नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज शाम तक की सुर्खियों पर। सीसीटीवी से अपराध पर किया जा रहा नियंत्रण। स्मार्ट सिटी योजना से सुरक्षा और राजस्व दोनों में वृद्धि। चालान वसूली में भी राज्य को मिली सफलता। बिहार में डॉक्टरों ने ओपीडी का किया बहिष्कार। ओपीडी सेवाओं के ठप होने से मरीजों की परेशानी बढ़ी। डॉक्टरों के वेतन विवाद से ओपीडी सेवाएं हो रही प्रभावित। बिहार में नियम विरुद्ध मकानों पर कानूनी एक्शन। नियमों की है अनदेखी तो मकान होंगे ध्वस्त। FAR जांच में पाई गई गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई। कौओं के सैंपल में भी फ्लू की हुई पुष्टि। बर्ड फ्लू के मामलों पर सरकार का सख्त कदम। सरकार ने बर्ड फ्लू पर जारी किया सुरक्षा निर्देश। भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की संभावना। BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में करेगा बड़ा बदलाव। मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच के साथ हो सकती है बैठक। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की विस्तार से। ओपीडी सेवाओं के ठप होने से मरीजों को हो रही परेशानी। आज से बिहार के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं में भारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के चिकित्सक 27 से 29 मार्च तक ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ जिलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा, उचित आवास सुविधाओं और पर्याप्त मानव संसाधन की मांग की है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन सामान्य बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीज प्रभावित होंगे। मनमाने ढंग से बने मकान अब होंगे ध्वस्त। बिहार में अब नियमों की अनदेखी कर बने मकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पटना सहित अन्य शहरों में ऐसे भवनों की पहचान की जाएगी जिनका निर्माण नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ है। सबसे पहले पटना का सगुना मोड़ से लेकर दानापुर स्टेशन तक के भवनों की FAR यानी फर्श क्षेत्र अनुपात मानक की जांच होगी। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने बिहार विधान परिषद में यह जानकारी दी। इसके अलावा पटना में जाम की समस्या पर भी चर्चा की गई और मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिहार भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी दास के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। जांच फुलवारीशरीफ के पूर्णेंदु नगर स्थित उनके घर से लेकर अन्य स्थानों पर चली। यह कार्रवाई IAS अधिकारी संजीव हंस से जुड़े टेंडर घोटाले के मामले की जा रही है। खबरों के अनुसार छापेमारी में करोड़ों रुपए मिलने की बात सामने आई है, जिसके लिए ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई। ईडी की टीम दास और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर बारीकी से जांच कर रही है, जिससे घोटाले में और लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बर्ड फ्लू के मामलों पर सरकार का जवाब। मुंगेर जिले के खड़गपुर अनुमंडल के तेघड़ा गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से गांव में दहशत फैल गई है। मृत कौओं के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव शुरू किया है और मृत कौओं को नष्ट किया। हालांकि पोल्ट्री फार्म की जांच में कोई खतरा नहीं पाया। बर्ड फ्लू के केंद्र से 3 किलोमीटर तक छिड़काव जारी रहेगा और सरकार ने लोगों को घबराने से मना किया है और चिकन व अंडे को अच्छे से पकाकर खाने की सलाह दी है। इसके साथ ही खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। बिहार में अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के बाद अब बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। 4 से 14 मई तक होने वाले इन खेलों के मुकाबले पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगे, जिसमें 27 खेलों के इवेंट होंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं और उद्घाटन कर सकते हैं। बिहार में पहली बार हो रहे इस खेल महाकुंभ को लेकर खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव B राजेंद्र और अन्य अधिकारियों ने आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। इन खेलों में विभिन्न शहरों में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा।
चैत्र नवरात्र में ही खुलता है कालिका धाम। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर गोवर्धना क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर पर्वत पर स्थित मां कालिका धाम साल में केवल चैत्र नवरात्रि के दौरान ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और यह यात्रा मां वैष्णो देवी की यात्रा से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं को कड़ी चढ़ाई, जंगल, नदियां, झील और झरनों को पार करना पड़ता है। यात्रा 29 मार्च से शुरू हो रही है इस बार और यह करीब 6 से 7 घंटे की कठिन यात्रा होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के श्रद्धालु यहां आते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एसएसबी और नेपाली एपीएफ द्वारा सुनिश्चित की जाती है। सीसीटीवी कैमरे से अपराध पर हो रहा नियंत्रण और राजस्व में भी हो रही है वृद्धि। जी हां, बिहार के 4 प्रमुख शहरों पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 6138 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कैमरों से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ ट्रैफिक उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। 2023-24 में इन कैमरों से 141.85 करोड़ रुपए की चालान वसूली हुई, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अलग अलग कैमरा प्रणालियों और निगरानी तंत्र से सुरक्षा में सुधार हुआ और अपराधों पर काबू पाया गया है। साथ ही राजस्व में भी वृद्धि दर्ज की गई। बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों पर लगा 1 लाख का जुर्माना। जी हां, बिहार के छपरा जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। एक सर्वेक्षण के दौरान 159 स्कूल अनरजिस्टर्ड पाए गए, जिन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगने के बावजूद यदि ये स्कूल बंद नहीं होते और नियमित रूप से चलाए जाते हैं तो हर दिन 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों को ई शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डीएम के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास। मधेपुरा जिले में डीएम के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने यूपी के कासगंज जिले से गिरफ्तार किया। 22 मार्च को आरोपी ने सीओ हरिनाथ राम को व्हाट्सएप कॉल और चैट के जरिए ठगी का प्रयास किया था। साइबर थाना की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच से आरोपी की पहचान ब्रह्मजीत सिंह चौहान के रूप में हुई, जो पहले से साइबर ठगी के मामलों में संदिग्ध था। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर उसके पास से ठगी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया। एएसपी ने साइबर ठगी के खिलाफ जनता से सतर्क रहने की अपील की। तेज बुखार के कारण आईजी विकास वैभव अस्पताल में भर्ती। बिहार पुलिस के आईजी और लेट्स इंस्पायर्ड बिहार अभियान के प्रणेता विकास वैभव जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। अत्यधिक कार्यभार और शारीरिक तनाव के कारण उन्हें तेज बुखार हो गया, जो 104 से 105 डिग्री तक पहुंच गया था। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी स्थिति को लेकर बिहार वासियों में चिंता है और वे भगवान से उनकी जल्द सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रहे हैं। विकास वैभव बिहार के विकास के लिए समर्पित हैं और उनके कार्यों में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में फर्जीवाड़ा। बिहार के बांका जिले में ऑनलाइन हाजिरी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका पूनम कुमारी नाम की ई शिक्षा कोष पर अपनी हाजिरी में गाय, बकरी, कुर्सी और दीवार की तस्वीर अपलोड की है। जी हां, 20 मार्च को गाय और बछड़े की फोटो, 21 मार्च को अलमारी की तस्वीर और 23 मार्च को बकरी के बच्चों की तस्वीर अपलोड की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार यादव ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा अन्य स्कूलों में भी ऑनलाइन हाजिरी के मामलों की जांच की जा रही है, जहां शिक्षक अनुपस्थित रहते हुए फर्जी तरीके से हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस ने किया 25 लाख की शराब का भंडाफोड़। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के मामलों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक फिल्मी अंदाज में शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। मोतीपुर एथेनॉल प्लांट के पास एक लावारिस ट्रक से 25 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने रोड जाम कर ट्रक को पकड़ा, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। मामले में 3 तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें पहले से शराब की तस्करी के आरोपी इंदल भगत, लालू भगत और रणधीर भगत शामिल हैं। नल से जल नहीं आ रहा, विपक्ष ने उठाया सवाल। जी हां, बिहार विधानसभा के आखिरी दिन विपक्षी सदस्यों ने जलापूर्ति की समस्या को सदन में जोरदार तरीके से उठाया। आरजेडी विधायक विजय कुमार ने सरकार से सवाल पूछा कि नल से जल नहीं आ रहा है, कब तक पहुंचेगा। इस पर विभागीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जवाब दिया, नल और चापाकल को चालू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र के लोगों के हस्ताक्षर भी मंगवाए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कहीं इस तरह की समस्या हो तो सदस्य तुरंत सूचना दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बटाईदार किसानों को लाभ नहीं मिलने पर विवाद। बिहार विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर आज जोरदार हंगामा देखा गया। विपक्षी सदस्य वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने मंत्री प्रेम कुमार से पूरक सवाल पूछा कि बिहार में बटाईदार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और क्या सरकार केंद्र से इसके लिए प्रस्ताव भेजेगी। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और केंद्र से आग्रह करेगी। जब वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने कृषि यंत्र और खाद बीज के लिए डीबीटी के तहत दी गई सुविधाओं पर सवाल पूछा तो मंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। विपक्ष ने मंत्री से सीधा जवाब मांगा, जिससे सदन में फिर हंगामा हुआ। भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की संभावना। भारतीय क्रिकेट टीम के जंबो सपोर्ट स्टाफ में बदलाव और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन के संकेत मिल रहे हैं। 29 मार्च को गुवाहाटी में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ बैठक हो सकती है। खबरों के मुताबिक भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में कुछ बदलाव होंगे, जिसमें कई पुराने सदस्य हटाए जा सकते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा पुरुष टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी चर्चा होगी, जो आईपीएल के बाद निर्धारित किया जा सकता है। इन बदलावों से बीसीसीआई कड़े फैसले ले सकती है। ले सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, रंजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, हरीश चंद्र प्रसाद, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत यादव, अमृता कुमारी और मनोज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार के कौन से ऐतिहासिक स्थल सबसे ज्यादा आकर्षक हैं और क्यों, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।